2020 का दिन था। उस दिन बहुत ज़्यादा रोई थी। उसमें मम्मी पापा कितनी ज़्यादा याद आ रहे थे, इसलिए बस कुछ भी हो, बस मम्मी पापा मिल जाए मुझे। प्रणाम। आज एक कहानी से आपको साक्षात रूबरू कराऊंगा। कहानी मानव तस्कर की। गरीबी कैसे पलायन करने पर मजबूर कर देती है, उसकी भी कहानी। और मानवता कितनी शर्मसार होती है देश की राजधानी दिल्ली में, ये उसकी भी कहानी है। और इस कहानी को मैं अपनी जुबानी नहीं, उस बच्ची की जुबानी सुनाऊंगा जो 7 साल से 4 दीवारी में कैद कर दी गई थी। उसको वहां से बाहर निकालने में जो महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, उस संस्था का नाम है संपूर्ण घरेलू कामगार सर्वेक्षण एवं उत्थान समिति, जिसके संस्थापक प्रभा मुनि मिंज और रोहित मुनि हैं। प्रभा मुनि जी हमारे साथ हैं। पहले हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि कहानी क्या है। मैम प्रणाम। प्रणाम आप सर। बताइए कि कहानी क्या है रजनी की। सर, इस कहानी को मैं आपको बता रही हूँ आज विस्तार से। इस कहानी में बहुत दर्दनाक है। जो गांव से इसके पिता आए हैं मेरे पास इस बच्ची को ढूंढने के लिए, किसी ने मेरा एक कार्ड दिया, उस पर नंबर से फ़ोन किया मेरे पास कि मैडम मुझे आपसे मिलना है। तो मैंने कहा आप आ जाओ ऑफिस पे, फिर बात करते हैं। मेरे पास जब पहुंचा तो वो आदमी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने दिन से खाना नहीं खाया है। मैंने उसको बैठाया, पानी पिलाया। उसके बाद में मैंने उसको पूछा कि भाई आपके साथ हुआ क्या है, ये बताओ। तो बोला मेरी बेटी रजनी, ये बच्ची 7 साल से दिल्ली में काम कर रही है और इसका कोई अता पता ही नहीं है ये कहाँ है। मेरे पास ओनली फॉर एक फ़ोन नंबर है मालिक का, वो भी उठाते नहीं है। जब मैं फ़ोन करता हूँ, 1-2 बार बहुत पहले फ़ोन में बात भी हुई थी, उसके बाद से ये लोग फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं। तो मैंने कहा कहाँ है? तो द्वारका में। तो द्वारका में कहाँ, एड्रेस कुछ है? तो उन्होंने कहा एड्रेस तो मैडम मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा कुछ याद है जगह का, कहाँ जाना है क्या? द्वारका बहुत बड़ी है, सेक्टर क्या है? तो उसने बता नहीं पाया और वो जानता भी नहीं था कि वो कौन सी जगह है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं, इसको नंबर है ना तो लड़की मिल जाएगी। तो मैं द्वारका एसीपी साहब के पास गई और अपने गुहार लगाई कि सर ये इनके पेरेंट्स आए हैं, रजनी नाम की लड़की है, द्वारका में काम करती है, तो इसका हेल्प के लिए आए हैं। अगर इनकी बच्ची मिल जाएगी तो इसका बाप को तो इससे बड़ा और क्या चाहिए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, नंबर है ना, आप नंबर लिख के एक एप्लीकेशन दे दीजिए और आप लोग जाइए, 2-4 दिन में और बच्ची का पता लग जाएगा, आपके पास फ़ोन आ जाएगा। मैंने रिसीविंग करा के लेटर ले आई और वाकई में 4 दिन में ये बच्ची मिल गई। शाम को फ़ोन आता है इनके पापा के पास, रजनी के पापा के पास, कि भाई रजनी तुम्हारी बेटी है। तो वो तो रो रहा है सुन के। तो जी सर। फिर मेरे को बताने लगा कि मैडम आप बात करिए ना, कहाँ से फ़ोन आया है, नया नंबर है। मैंने कहा आप बात करिए पहले। फिर वो रो रहा है तो मैं कहे कि दीजिए मेरे को, मैं बात करती हूँ। मैंने बात किया कि सर आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो द्वारका सेक्टर 9 से बोल रहे हैं मैडम, ये रजनी का पापा बोल रहा है क्या? तो मैंने कहा जी सर। रजनी कहाँ है, बात कराइए। और पुलिस वाले वहीं इसके घर जाके, जिस कोठी में बच्ची काम कर रही थी, वहीं जाके उसको नाम याद आ गया, रजनी बोला तो पीछे आ गई कि यही रजनी है। वो भी अंदाजा में बोला रजनी। तो पीछे मुड़ के देखी तो बोले तो ही रजनी? तो जी। तुम्हारे पापा से बात कराओ। तो वो बात की, दोनों माँ बेटी बात करने लगे और ये रोने लगे। ये भी रो रही है उधर, बाप इधर रो रहा है। मैंने कहा रो मत, बात करो, अभी तो नहीं चलेंगे, अभी रात है, कल सुबह चलेंगे 10 बजे। बात करो बेटी से। रजनी को बोलो बेटा घर लेने आया हूँ, चलोगी घर? पूछो इसको। तो बोला, इसको पूछा बेटा घर जाना है, रो मत, और इसको बोलो रो मत। तो ये फिर भी नहीं मान रही है। पूरा रात ये खाना नहीं खाई उस दिन कि मेरा पापा कब आएगा और मुझे ले जाएगा। इंतज़ार करती रही बच्ची। मैं थाने में पहुंची 11 बजे। थाने में 2-3 घंटा बैठी मैं। ये बच्ची आई 4 बजे। पूरा घर का काम करा के इसको लाया।
4 बजे। फिर आ गई तो इनके पापा को अलग खड़ा कर दी, इसको अलग, और साथ में लोग बात नहीं करने दे रहे हैं पुलिस वाले। एक मिनट रुकूंगा बहन जी, मैं क्या होता है ना कि हमारे दर्शक ये समझ नहीं पाएंगे कि बच्ची शहर में नौकरी कर रही है, पिता को कैसे नहीं मालूम। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो सुदूर झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के जो सुदूर गांव है ना, वहाँ गरीबी बहुत है। तो वहाँ एजेंट बोल के गांव में कुछ घूमते हैं जो बेटी को, बच्चों को शहर में नौकरी दिलाने के नाम पे ले आते हैं। तो शायद रजनी ये बताएगी कि आपको गांव से कैसे लाया गया। आपको गांव से जो आप आए तो कैसे लाया, कौन लाया था? मुझे एक एजेंट लेकर आया था। अच्छा, एजेंट के द्वारा आप आई थी। हाँ जी। उसके बाद 7 साल आप वहाँ जो रही, ये आप 7 साल वहाँ थी? हाँ जी। तो उन 7 साल में क्या आपके साथ बुरा बर्ताव भी होता था? हाँ जी। मारते थे? मारते थे और गुस्सा करते थे। ठीक है, तो आप वहाँ से कभी निकलने की कोशिश नहीं की? किया था मैंने 2020 में। अच्छा। 15 अगस्त वाले दिन रात को 10 बजे भाग गई थी वहाँ से। जब भागी तो मैंने उनको बोला कि मुझे मेरे घर पहुँचा दो, लेकिन उन्होंने मेरे घर नहीं पहुँचाया। किसने? पुलिस वाले ने। अच्छा, आप वहाँ से भाग के कहाँ गई? पुलिस स्टेशन सेक्टर 9 में। सेक्टर 9 द्वारका में आप पुलिस स्टेशन गई, और वो आपको, आपने उनसे क्या कहा? मैंने बोला कि मुझे मेरे घर पहुँचा दो, लेकिन उन्होंने मेरे घर नहीं पहुँचाया, वापस कोठी में ही भेज दिया। और वहाँ जाने के बाद वो लोग मेरे ऊपर इतना गुस्सा हुए, उन्होंने मुझे बोला तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, तो उस 7 सालों में आपको पैसा नहीं मिलता था? नहीं, एक बार भी नहीं दिया उन्होंने पैसा। घर से कभी बाहर निकल पाते थे? सूरज की रोशनी खुले में देख पाए आप? नहीं, जब बालकनी में थोड़ी देर भी निकलते थे तो बोलते थे कि तू बाहर मत जा, तुझे को देख लेगा। अच्छा, तो उसमें जो काम जो रहते थे वो काम क्या करते थे? मैडम में करती थी, स्कूल में श्री राम अरविल स्कूल में काम करती थी। टीचर थे। टीचर? हाँ जी। अच्छा, क्या बात है। और सर जो काम करते हैं NGO में काम करते हैं। NGO में? जियो में। जियो ऑफिस में। अच्छा, काम जियो करते के हैं। जो ऑफिस है उसमें वो काम करते थे। और उनका बेटा बाहर चला गया था। अब आप बाहर आ गई हैं, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है पापा से मिलकर। अच्छा, पढ़ाई की है आपने? हाँ जी। कहाँ तक पढ़ा आपने? 8वीं क्लास तक। उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा? उससे आगे मेरे पास सर्टिफिकेट ही नहीं था। अच्छा, अब गांव जाना चाहती हैं या शहर रहना चाहती हैं? अपने पापा के साथ गांव जाना चाहती हूँ मैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आपके साथ जब आपको वो रखते थे वहाँ पे, तो मतलब क्या भी करवाते थे आपसे? घर का सारा काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धुलवाना, डस्टिंग करवाना, मतलब घर का सारा काम करवाते हैं। और बिहेव कैसे करते थे आपके साथ? आपके साथ कैसा व्यवहार करते थे? बहुत बुरा। मारा है? कभी मारा भी है? मारते तो नहीं थे, लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा करते थे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते थे, जिसकी वजह से 2020 में भाग गई थी वहाँ से निकल कर। उनका घुटन होता था और घबराहट होती थी कि मैं कब अपने मम्मी पापा से मिलूंगी। रोज़ रोती थी कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, लेकिन भेजते ही नहीं थे मेरे को। खाना वगैरह भी गुस्से में रोकते थे खाना देना? करते थे गुस्सा खाने वगैरह में भी। तो 8 रोटी खाती है तो 10 रोटी खाती है सुबह। फिर मैंने खाने ही कम कर दिया। बोलते थे इसे। और खाना किस तरीके से दिया जाता था? मतलब कि जो वो खाते थे वही देते थे, या बचा कुचा कुछ भी कभी है कैसे? बचा कच्चा देते थे या फ्रेश बनाते थे? अपने स्पेशल बनाते थे? हाँ जी। और सोने का कैसे रहता था? सोने में ज़मीन में चादर डालते थे, सोती थी। कोई ऐसा दिन बताओ ना जो उस दिन बहुत रोई हो, बहुत तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ। बहुत बुरा सलूक हुआ, आपको लगा कि नहीं अब 2020 का दिन था, उस दिन बहुत ज़्यादा रोई थी। उसमें मम्मी पापा कितने ज़्यादा याद आ रहे थे, इसलिए बस कुछ भी हो, बस मम्मी पापा मिल जाए मुझे। उस दिन हुआ क्या था जो तुम भागे थे? घर में उन्होंने मुझे चावल बनाने के लिए बोला था, चावल बना भी थे, लेकिन फिर भी बहुत गुस्सा हुए। डांट रहे थे? हाँ। किस बात पे गुस्सा हुए थे? मतलब क्या चावल सही नहीं बनाए थे? चावल अच्छे बने थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों गुस्सा हुए। दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो रहा था, फिर भी उन दोनों ने मुझे बीच में, मैं खाना देने गई, फिर गुस्सा करने लगे मेरे ऊपर। मेरे से सहन नहीं हुआ, भाग गई निकल कर। कभी कभी ऐसा आया कि मतलब इससे तो मरना ज़्यादा बेहतर है, ऐसा कभी मन में आया? बहुत करती थी कोशिश, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। कोशिश मरने की? कैसे मरने की कैसे कोशिश की? कूद जाऊं, भाग जाऊं? नहीं, जहर खा के मर जाऊँ ऐसा लगता था। वहाँ पर बहुत सारे बॉटल्स होती थी। क्या बॉटल्स होता था? दवाइयों की, जैसे मैडम लोगों की बहुत सारी दवाइयाँ होती थी, तो ऐसा लगता उठा के बस खा जाऊँ और मर जाऊँ। बहुत सहलियत नहीं जीना मेरे को। अच्छा, परेशान से। और जैसे उनके यहाँ कोई रिश्तेदार आते होंगे कुछ, तो मतलब
कोई नहीं पूछता था आपसे कुछ? नहीं, वो उसकी ननद थी, वो इतना बोलती थी मेरे को कि तेरा माँ तो अनाथ है, तेरे माँ बाप ने तेरे को छोड़ दिया है, ऐसे ऐसे बोलते थे। इतना तकलीफ होता था, तो ऐसा लगता था कि निकल के बस भाग जाओ, तेरे माँ बाप शाबाश। ने छोड़ दिया, तो अनाथ है, तेरे सगे माँ बाप नहीं, ऐसे बोलते थे। और कभी पढ़ने के लिए बोला कि पढ़ो कुछ? नहीं, तो ऐसे बोलते थे कि तू ना मेरे भैया भाभी के ऊपर बोझ बन गया, निकल जा यहाँ से, तो नहीं तो मैं होती ना तो धक्के मार के बाहर निकाल देती, ऐसे बोलते थे मेरे को। और जो उनका बेटा था जो बाहर पढ़ने गया, वो कैसे सुलूक करता था? वो तो और भी ज़्यादा, जैसे उसके दोस्त लोग आते थे ना, और भी ज़्यादा उनके सामने पता नहीं चौड़ हो जाता था। बोलता क्या था वो बता। ऐसे बोलते, दीदी ये करो, दीदी वो करो। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका एक दोस्त ने चिप्स का पैकेट निकाल खा दिया, उसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया उन्होंने। चोरी का इल्ज़ाम लगाया। तो मैंने बोला कि मैंने नहीं खाया, लेकिन फिर भी उन्होंने, वो लड़का तो खुद चला गया और इल्ज़ाम लग गया मेरे ऊपर। मतलब कुछ ना कुछ बहाना करके तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाते थे। कोई दूसरा खाता था, तुम्हारे ऊपर नाम लगाते थे। इस तरह का छोटे छोटे। ये एक कहानी है, और 7 साल काम कराने के बाद मेरे पास इनका एक पत्र है प्रभा मुनि जी का, जिन्होंने ये पत्र लिखा है माननीय चेयरमैन महोदय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को, जिसमें इन्होंने सिलसिलेवार ढंग से इस रजनी के बारे में सारी जानकारी दी है। पुलिस की भी 2 चेहरे इसमें नजर आते हैं। जो 2020 की ये बच्ची घटना बता रही है कि पुलिस के पास गई, पुलिस ने वापस इनको उसी काल कोठरी में, उसी जंगल में, उसी जहन्नुम में भेज दिया, उसी घर में भेज दिया। और दूसरा, जब ये बच्ची अभी छूटी है तो उसमें भी सबसे अहम योगदान पुलिस का ही था, जैसा प्रभा मुनि जी ने कहते हैं कि एसीपी सर का पूरा योगदान था। तो ऐसी और सी घटनाएं, और बहुत सारी घटनाएं हैं। आपको बालिका दिवस मना लेने से बालिका सशक्त नहीं हो सकती। जो इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है हमारी समाज में, तो कहीं ना कहीं मुर्दे समाज की निशानी है वो। आज ये बच्ची 12 साल की उम्र में आज 7 साल की कहानी हो गई। आप जब ज्वाइन किया था आपने, जहां नौकरी की थी, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? 12 साल की थी मैं। तो 12 साल की उम्र में महज, और 7 साल तक घर से बाहर न निकलना, कल्पना कीजिएगा और महसूस कीजिएगा, और कोशिश कीजिए कि समाज में कोई भी बच्ची ऐसे पिंजरे में दम न तोड़े। प्रभा मुनि जैसी संस्थाएं जिस तरह से काम कर रही हैं, उन्हें समाज से सहयोग की भी और उम्मीद होनी चाहिए। और ये जो घरों में कंसल्टेंसी के थ्रू जो बच्चियां जा रही हैं, तो मेरा आग्रह है उनसे कि वो जो घरों में रख रही है ना, वो एक बार पुलिस से वेरिफिकेशन जरूर करवाए। अगर इस बच्ची का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ रहता तो ये बच्ची 7 साल तक यूं पिंजरे में दम नहीं घुटता इसका। इतना ही कहूंगा, बाकी इस तरह की कहानियां आपके संग लेकर आता रहूंगा। प्रणाम।